Hi, good morning, all of you. How are you all doing? This is your English educator. Welcomes you all on your very own platform, that is An Academy 11th and 12th. So, bacha, this is in regarding the YouTube festival, and I welcome you all in Jagrata night. हम लोग रात से पढ़ रहे हैं, and now it's time for a very important chapter, that is Indigo. इंडिगो पढ़ने का वक्त आ गया है, राइट? तो फटाफट आ जाओ सब लोग, इंडिगो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट. यस, इंडिगो 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 पढ़ेंगे. डिटेल्ड समरी ऑफ इंडिगो, राइट? डिटेल्ड समरी ऑफ इंडिगो पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट started, guys. Let's get started. Are you ready? So let's learn indigo. स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर अड्यू. फटाफट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंडिगो. इंडिगो कहां से लिया गया है बेटा? इंडिगो लिया गया है फिशर्स की बुक से, जो हमारे लुई फिशर थे उनकी किताब से लिया गया इंडिगो, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, और ये किस पे लिखी गई थी बेटा? ये लिखी गई थी महात्मा गांधी पर ही. लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी से छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, जिसका नाम दे दिया गया है आपको इंडिगो. ठीक है, जिसका नाम दे दिया गया है इंडिगो, लुईस फिशर. ऑल राइट, चलिए अबाउट द करेक्टर्स. अब करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा. कौन कौन से करेक्टर्स है? पहले तो गांधी जी हैं, मेन करेक्टर तो गांधी जी ही हैं बेटा. उसके बाद राजकुमार शुक्ला. ठीक है, गांधी जी को बोला जाता है द फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि वो हमारे हमारे परम पिता हैं, राइट? एंड उनको यहाँ पर बोला गया, वहां पर उनको बुलाया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में. चंपारण क्या है बेटा? चंपारण इज द कैपिटल ऑफ बिहार. बिहार की कैपिटल का नाम चंपारण है, और वो वहां पर गए थे बेटा शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स की हेल्प करने, so that they could become self reliant. वो अपने आप पे आत्मनिर्भर बन पाए, राइट? तो राजकुमार शुक्ला कौन थे बेटा? राजकुमार शुक्ला थे एक बहुत ही गरीब से किसान, जो बहुत ही अड़ियल थे, और उनको जो भी पाना था वो उसको पाने में बिलीव करते थे, और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया, राइट? एंड ही हैज इम्प्रेस्ड गांधी जी अलॉट. मतलब जहां जहां गांधी जी वहां वहां राजकुमार शुक्ला, जहां जहां गांधी जी वहां राजकुमार शुक्ला. ही वॉज अ पुअर फार्मर, बट ही वॉज वेरी अपने इरादों का पक्का, राइट? ही वॉज वेरी मच इरादों का पक्का. ही वॉज अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन. ही वॉज अ वेरी डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन. ठीक है, तो ये दो करेक्टर्स हो गए आपके स्टोरी में. इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टर्स है, पर मेन करेक्टर्स ये दोनों ही हैं. ठीक है, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो, मेरी आवाज आ रही है सबको सुनाई में? जल्दी से बता दो मुझे थम्स अप करके, सबको आवाज आ रही है मेरी सुनाई में? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, एवरीबडी इज, एम आई ऑडिबल? चलिए, राजकुमार शुक्ला द रेजोल्यूट पीजन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूट? रेजोल्यूट मतलब होता है बेटा बहुत ही अपने इरादों का जो इंसान पक्का होता है उसको बोलते हैं रेजोल्यूट. ठीक है, उसे बोलते हैं रेजोल्यूट. तो गांधी जी अपने नरेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुआ, एंड कैसे मैंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने की कोशिश करी और साजिश करी. गांधी स्टार्ट्स नरेटिंग the incident which made him decide to spur the exit of Britishers from India. कैसे ब्रिटिशर्स को भगाना यहाँ से, वो उन्होंने सीखा, बताया अपना कि अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने करा. द इंसिडेंट अकर्ड इन 1917. 1917 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा. 1917 में ये सब हुआ बेटा. गांधी हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 1916 में जो कांग्रेस की पार्टी की जो एनुअल कन्वेंशन थी, एनुअल मीट थी बेटा, उसमें गए हुए थे. वो कहां पर गए हुए थे? वो लखनऊ गए हुए थे. वहां पर राजकुमार शुक्ला जी पहुंच गए. अपुअर एंड इमेंसिमेटेड. इमेंसिमेटेड मतलब क्या होता है? वेरी थिन, बहुत ही पतला और दुबला. मतलब जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत ज्यादा पतले दुबले से इंसान थे, बहुत ही लीन एंड लैंकी, राइट? सो पुअर एंड इमेंसिएटेड जो पीजेंट थे, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया. और शुक्ला वॉज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. और शुक्ला भी, राइट? शुक्ला भी वहां पर मतलब वहां पर चंपारण के बहुत ही गरीब शेयर क्रॉपर्स थे. बहुत ही ज्यादा. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं बेटा? जिनके पास अपना लैंड नहीं होता है ना, अपना लैंड नहीं होता जिनके पास, वो दूसरे के लैंड पे खेती करते हैं, और साथ में बेटा लैंड का किराया भरने के लिए वो क्या करते हैं बेटा? वो कुछ ना कुछ क्रॉप्स का जो होता है ना, क्रॉप्स का थोड़ा सा पोर्शन एज अ रेंट दे देते हैं. एज अ रेंट वो थोड़ा सा पोर्शन ऑफ क्रॉप्स दे देते हैं एज अ रेंट. ओके, सबको समझ में आया व्हाट आर शेयर क्रॉपर्स? हाँ जी, शेयर क्रॉपर्स सबको समझ में आ गया व्हाट आर शेयर क्रॉपर्स? हाँ जी,
एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर क्रॉपर्स का ये हुआ था, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ होगा, एनसीईआरटी भी होगी बेटा, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं चैप्टर के बारे में ताकि पता लग जाए, इसके बाद एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड लुक इनटू द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स देयर। शुक्ला जी चाहते थे कि गांधी जी आए, कहां पर आए बेटा, चंपारण, ठीक है, चंपारण आए और वहां पर उनको पता लगे कि हमारे जो पीजेंट्स हैं उनके साथ कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है, कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है, राइट। तो वो चाहते थे कि हमारी मदद करे, गांधी जी आके हमारी मदद करे। ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जो जमींदारी सिस्टम जिसको आप बोलते हो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम, उसमें जो भी चीजें, जो भी फ्लॉज थे, गांधी जी को सब लोग बुलाना चाहते थे, सो दैट जो भी गांधी जी थे बेटा, वो गांधी जी को बुलाना चाहते थे सब लोग, ताकि वो उससे, उस इनइक्वालिटी से, उस इनजस्टिस से गांधी जी हमें फ्री करवा पाए। ओके, गांधी जी हैड अनदर कमिटमेंट्स। गांधी जी के पास बहुत सारे काम थे, वो वेले नहीं थे, वो खाली नहीं थे कि चलो भाई हम इधर चले, हाँ चलो भाई उधर चले। तो ही वॉज वेरी बिजी। गांधी जी उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने बोला वो वीक्स पर वीक्स, वीक्स पर वीक्स, कब आएगी मेरी तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगी मेरी तारीख। तो शुक्ला जी ऐसे घूमते रहे उनके पीछे कि यार गांधी जी एक डेट फिक्स कर दो, आप बस एक डेट फिक्स कर दो, है ना, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा, जब तक कि आप चंपारण नहीं चलोगे तब तक मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा, राइट। एंड गांधी जी वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द टेनासिटी ऑफ ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बहुत ही बड़े वाले चिपकू इंसान थे, बिल्कुल फेविक्विक की तरह, जहां जहां गांधी जी वहां वहां राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी काफी इंप्रेस हो गए राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन से, राइट। एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो चंपारण आएंगे, वो चंपारण आएंगे, बिल्कुल आएंगे चंपारण, राइट। ही टोल्ड हिम टू कम टू कैलकाटा एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। उसने डिसाइड किया कि राजकुमार शुक्ला ने डिसाइड किया कि वो कैलकाटा जाएंगे, वो कैलकाटा जाएंगे और वहां से गांधी जी को लेके आएंगे, वहां से गांधी जी को लेके आएंगे। When गांधी जी went to Calcutta for after some week and after some months he found शुक्ला already present over there। भाई इतना ज्यादा जबान के पक्के इंसान थे ये राजकुमार शुक्ला कि गांधी जी जैसे ही कैलकाटा पहुंचे उन्होंने देखा शुक्ला मेरे से पहले ही पहुंचा हुआ है वहां पर। तो शुक्ला वॉज वेरी मच डिटरमाइंड, वो बहुत ही मतलब गजब की उनके अंदर वो थी, डिटर्मिनेशन था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन था बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, विजिट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड देन टू मुजफ्फरपुर। जैसे ही वो कैलकाटा से आए, पहले वो कैलकाटा गए, ठीक है, कैलकाटा से लौटने के बाद वो कहाँ जाने वाले थे बेटा, मुजफ्फरपुर जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे बेटा, मुजफ्फरपुर जाने वाले थे। और बीच में वो कहाँ चले गए, बीच में चले गए वो राजेंद्र प्रसाद के घर पे, राजेंद्र प्रसाद के घर पे चले गए बीच में, राइट। शुक्ला एंड गांधी वेंट टू पटना बिहार टू मीट द लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। तो कैलकाटा और मुजफ्फरपुर के बीच में वो कहाँ चले गए, कैलकाटा और मुजफ्फरपुर के बीच में वो कहाँ चले गए बेटा, वो चले गए पटना। किससे मिलने, राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से वो मिलने चले गए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, द मैन हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। और राजेंद्र प्रसाद आगे जाके बेटा प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के आगे जाके वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, राइट। और चलिए बेटा आगे, तब वहां पर वो उनके घर गए, कहां पर था उनका घर था पटना में, ठीक है। एंड ही वॉज अ लॉयर। और बेटा राजेंद्र प्रसाद बेटा एक बहुत ही नामचीन लॉयर थे, बहुत ही ज्यादा फेमस लॉयर थे, ही वॉज अ लॉयर, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, जैसे ही गांधी जी उनके साथ गए बेटा, दे थॉट हिम टू बी अनदर फार्मर। उसके सर्वेंट ने, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट ने सोचा कि अरे बाप रे, शुक्ला तो आ गया और अपने साथ एक और शुक्ला को ले आया, एक और पीजेंट्स को ले आया, राइट। और एक और पीजेंट को ले आया। अब ये दोनों के दोनों मेरे साहब का दिमाग खाएंगे, शुक्ला भी दिमाग खाएगा, वो तो कितने सालों से खा ही रहा था, और साथ में पीजेंट भी दिमाग खाएगा। ये जो बाद में साथ में गांधी जी आए ना, उसको पता नहीं था कि गांधी जी कितने फेमस हैं, राइट। उस सर्वेंट को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसने सोचा कि ये भी शुक्ला की तरह कोई अनटचेबल है। उस समय बेटा बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी चलती थी, छुआछूत की बीमारी,
उसमें क्या होता था कि अगर किसी नीची जाति वाले इंसान ने किसी भी चीज को टच कर लिया तो वो चीज एकदम अपवित्र हो जाएगी, है ना, एकदम से वो चीज हमें इम्प्योर हो जाएगी। ऐसा सोचते थे वो लोग कि अगर हमारे कुएं से पानी भी निकाल लिया, जैसे आपने हरिजन लोग के बारे में सुना होगा बेटा कि पानी भी निकाल लिया तो वो पानी प्रदूषित हो गया, वो पानी खराब हो गया हमारे लिए, राइट। सो बेटा वो चीजें ना, वो चीजें ऐसा होता था वहां पर, उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो हमारे अनटचेबल, और उसके सर्वेंट को, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट को लगा कि शुक्ला तो अनटचेबल है ही, साथ में गांधी जी भी अनटचेबल है, उसको ऐसा लगा गांधी जी भी अनटचेबल है। एंड गांधी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, और गांधी जी को बोला, ओए गांधी जी तुम कौन हो, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, समझ में आई तुम्हें बात। और उसको बोला पानी भी नहीं पी पाओगे तुम लोग, उनको बोला पानी भी नहीं पी पाओगे, ठीक है। एंड दे थॉट दैट ही वाज अनटचेबल, उन लोगों ने गांधी जी को भी अनटचेबल समझा, उन्होंने गांधी जी को भी अनटचेबल समझा। समझ में आया, एवरीबॉडी गॉट इट। चलिए, गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर, पहले कैलकाटा, कैलकाटा के बाद पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, तो सीपीएम करके आप लोग को याद हो जाएगा। पहले गांधी जी कैलकाटा गए, है ना, कैलकाटा से पहले कहाँ गए थे बेटा, कैलकाटा से पहले लखनऊ गए थे, तो बेटा LCPM करके याद कर लो, पहले गए थे लखनऊ, फिर गए थे कैलकाटा, फिर गए थे बेटा पटना, फिर गए थे मुजफ्फरपुर, तो LPCM, ठीक है, LPCM आप बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेटा गांधी LPCM करके याद कर लो, L से लखनऊ, C से कैलकाटा, P से हमारा पटना और M से हमारा मुजफ्फरपुर, तो LCPM करके, LCM तो याद करते थे बचपन में, अब LCPM भी याद हो जाएगा, ठीक है। आज LCPM करके भी आपको याद हो जाएगा। पहले गांधी जी कहाँ गए थे, पहले गांधी जी गए थे लखनऊ, फिर गए थे हमारे, कहाँ गए थे, फिर चंपारण जाने वाले थे पहले, फिर कैलकाटा गए, फिर पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, और मुजफ्फरपुर के बाद अभी देखते हैं फिर कहाँ गए, ठीक है। तो गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन और टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस प्रेवलेंट इन दैट एरिया। मतलब अब क्या हुआ था, हाँ जी, तो अब क्या हुआ था, बेसिकली गांधी जी ने डिसाइड किया पहले मैं जाऊंगा मुजफ्फरपुर, वहां से मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, हाँ जी, वहां से मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसके बारे में, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इंडिगो में क्या कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में। गांधी जी सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी को टेलीग्राम किया। बेटा उस समय बेटा आपके ना कोई भी चीजें नहीं थी, ये सब हमारे फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम नहीं था, उस समय क्या था, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ठीक है। तो उन्होंने टेलीग्राम किया, किससे करा, टेलीग्राफ से किया। किसको किया बेटा, प्रोफेसर JB कृपलानी को, हु रिसीव्ड देम एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी, है ना, उनको लार्ज मतलब बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने आए। अब गांधी जी भी हैरान हो गए, भाई क्या ये सब लोग मेरा स्वागत करने आए हैं, सबको बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ, एंड गांधी जी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2-3 days। बेटा पहले कहाँ गए थे वो, लखनऊ से कहाँ गए थे, कैलकाटा से कहाँ गए थे बेटा, पटना, एंड पटना के बाद कहाँ गए थे वो, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में वो 2-3 दिन रहे भी, ठीक है। किसके यहाँ पर रहे बेटा, प्रोफेसर मलखानी के यहाँ रहे, प्रोफेसर मलखानी के पास रहे, ठीक है। LCPM समझ में आ गया प्रोफेसर मलखानी के यहाँ रहे, जो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, ठीक है। कृपलानी ने उनका स्वागत किया, मलखानी ने उनको घर दिया, कृपलानी ने स्वागत किया और मलखानी ने घर दिया, गॉट इट, कहां पर, मुजफ्फरपुर में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। He recalled that his stay in the house of a government servant was an extraordinary thing। बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट कौन थे बेटा, प्रोफेसर मलखानी। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि प्रोफेसर मलखानी was a government school teacher। प्रोफेसर मलखानी कौन थे, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, समझ में आया सबको, हाँ जी। चलिए, now what happened, he recalled that his stay in the house of a government servant was an extraordinary thing in those days। In smaller localities the Indians were afraid to show sympathy to advocates of the home rule। बेटा जब ब्रिटिशर्स का राज चलता था तो कई लोग लॉयर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे ही
जैसे ही पैराग्राफ खत्म होगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा थम्स डाउन करिएगा, मैं दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। और स्पैमिंग मत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, he recalled that his stay in the house of a government servant was an extraordinary thing। उस टाइम पे गवर्नमेंट सर्वेंट के घर पे रहना बहुत ही बड़ी बात थी। और वो किसके घर पे रहते बेटा? प्रोफेसर मलखानी के घर पे रहते। और मलखानी कौन था बेटा? मलखानी वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मलखानी वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या थे बेटा? गवर्नमेंट स्कूल में वो एक टीचर थे। गॉट इट? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में वो एक टीचर थे। ऑल राइट, चलिए, तो अब ना उनको अलाउड नहीं था, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था बच्चा कि ऐसा है ना कि मैं किसी भी लॉयर को सपोर्ट करूं। वो लोग करते नहीं थे सपोर्ट, राइट। चलिए, नाउ गांधी जी चिडेड द लॉयर्स। चिडेड द लॉयर्स मतलब, चिडेड मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, स्कोल्ड किया। अगर चिडेड याद नहीं हो रहा है, यू कैन लर्न स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है बेटा? डांटना। उसने, गांधी जी ने लॉयर्स की डांट लगाई, मस्त करके डांट लगाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर से तुम इतना इतना पैसा ऐंठ रहे हो। क्यों बेटा? क्योंकि लॉयर्स केस लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स का केस लड़ने के लिए वो बहुत भारी रकम ढूंढते थे, बहुत ही भारी रकम लेते थे, बहुत ज्यादा पैसा लेते थे, राइट। और ये जो खबर थी गांधी जी के आगमन की खबर, गांधी जी के अराइवल की खबर जो थी, है ना, वो एकदम बिल्कुल आग की तरह फैल गई, एकदम वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। और चारों तरफ ये हुआ, कौन आया, कौन आया? गांधी जी आए, गांधी जी आए, ऐसे करके ना, है ना, आया हमारा रखवाला। कौन आया? गांधी जी, राइट। तो गांधी जी को लोग अपना मसाया मानने लगे। व्हाट इज मसाया? मतलब हमारा रखवाला आ गया, हमारी मदद करने के लिए कोई आ गया। और कौन आ गया बेटा? गांधी जी आ गए। नाउ एंड बहुत सारे लोग बेटा भीड़ में वहां पर इकट्ठा होने लग गए। बहुत सारे लोग वहां पर भीड़ में इकट्ठा होने लग गए। एंड मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी जी। वो मुजफ्फरपुर ही गए थे बेटा जानकारी लेने के लिए। और वहां पर बहुत सारे लॉयर्स वहां पर उनसे मिलने आए थे, ठीक है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। और बेटा उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने सारे केसेस हैं और हमें इतने हम पैसे लेते हैं। तो गांधी जी ने उनकी डांट लगाई। गांधी जी ने उनकी डांट लगाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गरीब किसानों को लूट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गरीब किसानों से पैसे ले रहे हो, तुम्हें तो फ्री में उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे देखो, मैं एक अनजान हूं उनके लिए और मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। किसके लिए? मैं अपने मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। किसके लिए? इन गरीब किसानों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। कौन है मेरे भाई? मेरे भाई हैं शेयर क्रॉपर्स। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस, है ना, उनको उसने बहुत डांट लगाई। गांधी जी ने बोला कि पीजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन। व्हाट इज फियर स्ट्रिकन? फियर स्ट्रिकन मतलब वो डर से बिल्कुल ही ज्यादा डरे हुए थे, है ना, जैसे हमारा होता है पावर्टी स्ट्रिकन, है ना, बहुत ज्यादा गरीबी से एकदम लथपथ, वैसे ही होता है हमारा फियर स्ट्रिकन, डर से। बेटा गांधी जी ने ये चीज एनालाइज कर ली थी बहुत ज्यादा कि भाई जितना लोगों के प्रॉब्लम नहीं है ना, उतना ज्यादा डर है, डर में जी रहे हैं वहां पर लोग। तो गांधी जी ने डिसाइड किया हम लोग आजाद तभी होंगे, हम लोग आजाद तभी होंगे जब इनके अंदर से डर निकलेगा। किसका डर? ब्रिटिशर्स का डर, ब्रिटिशर्स का डर, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का डर निकलेगा। गांधी जी कंक्लूडेड दैट द पीजेंट्स वर सो क्रश्ड। कह रहे ये बेचारे पीजेंट्स ऑलरेडी डरे हुए हैं, ये सारे पीजेंट्स ऑलरेडी डरे हुए हैं, तुम इनसे और पैसा ऐंठ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम एक लॉयर होके तुम ऐसा काम कर रहे हो, राइट। तो उन्होंने लॉयर्स की बहुत डांट लगाई। नाउ द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उसने बोला ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा, दीस कोर्ट्स वर यूजलेस। उन्होंने बोला कि ये कोर्ट वोट जाने से कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट वोट जाने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? हमें ना उन लोगों के मन से डर निकालना होगा। किसका डर निकालना होगा बेटा? ब्रिटिशर्स का डर निकालना होगा। किसका डर? ब्रिटिशर्स का डर निकालना होगा। क्लियर? चलिए, द शेयर क्रॉपर्स अरेंज, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। व्हाट इज शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट? क्या मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था? असली मसला क्या था? असली मसला क्या था? कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है बेटा? इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द लैंड फिट फॉर कल्टिवेशन इन द चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी बच्चा, राइट, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको इंग्लिशमैन को दे दिया गया। इंग्लिशमैन बोले तो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया,
ठीक है, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया और उनको फोर्स किया गया, किस चीज के लिए फोर्स किया गया बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो किसको दे दी गई बेटा, इंग्लिशमैन को दे दी गई और उनको फोर्स किया गया कि 15% होल्डिंग्स पे, 15% लैंड पे तुम सिर्फ और सिर्फ क्या उगाओगे बेटा, इंडिगो उगाओगे। अब इंडिगो उगाने में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बोला इंडिगो इज अ कैश क्रॉप, इंडिगो से बहुत पैसा कमाते हैं लोग, है ना, बहुत पैसा कमाते हैं। एस्टेट मतलब होता है प्रॉपर्टी, राइट, एस्टेट मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी। तो बेटा ज्यादा प्रॉपर्टी किसके नाम थी, इंग्लिशमैन के नाम थी, और उस प्रॉपर्टी पे काम कौन करता था, इंडियंस काम करते थे, शेयर क्रॉपर्स काम करते थे, ठीक है। चलिए, तो बेटा 15% लैंड पे, सपोज इतना लैंड है आप लोग का, तो इस पे 15% लैंड पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है। जब मैंने बोला कि भाई इंडिगो जो है एक कैश क्रॉप है, तो फिर क्यों उगाने के लिए मना कर रहे हैं फार्मर्स, उनको तो प्रॉफिट ही होगा। पर मसले की बात ये थी बेटा, इंडिगो उगाने के बाद लैंड जो होता था बिल्कुल ज्यादा बैरन हो जाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरन लैंड, मतलब कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल बंजर धरती हो जाती थी, है ना, बिकॉज जो हमारा इंडिगो होता है वो सारी की सारी जो भी हमारी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें प्लांट उग सकता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को खराब कर देता है एंड वो सारी सॉइल को बंजर कर देता है। बंजर समझते हो, धरती जिसमें कुछ भी उग नहीं सकता। तो बेटा इसी वजह से बेटा जितना भी हमारा अरेबल लैंड था, व्हाट इज अरेबल, अरेबल का मतलब होता है बेटा फिट फॉर कल्टीवेशन, फिट फॉर कल्टीवेशन, तो बेटा वो इनफर्टाइल कर देता उस लैंड को। इसीलिए सब लोग डरते थे कि इंडिगो नहीं उगाएंगे, और जो हमारे इंग्लिशमैन थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उनको फायदा हो रहा था इंडिगो से, सिर्फ तब तक जब तक जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो नहीं ला दिया। जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो आया, जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो आया, जर्मनी को ब्रिटिशर्स को नुकसान होने लग गया, क्योंकि वो महंगा खरीदते थे और उनको बहुत सस्ते में सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा है, राइट। अब देखो कोई भी ऑर्गेनिक चीज होगी वो महंगी होगी, कोई भी ऐसी सस्ती मद्दी चीज होगी केमिकल वाली होगी तो वो सस्ती मिलेगी, राइट। तो बेटा यही चीज हुई। अब उन्होंने एक खेल खेला, उन्होंने क्या खेल खेला बेटा, उन्होंने बोला अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहते हो, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहते हो, तब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ना इसका कॉम्पनसेशन देना होगा, तुम्हें ना इसका कॉम्पनसेशन देना होगा। इंडिगो मतलब होता है नील, नील लगाते हो, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, तो दैट उजाला इज नथिंग बट नील, नील को बोलते हैं इंडिगो, है ना। तो इंडिगो की खेती करते थे वो लोग। उसने बोला अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है तो तुम मुझे कॉम्पनसेशन दे दो, है ना। कई लोगों ने, अभी देखते हैं उसके बारे में क्या क्या हुआ। तो ये समझ में आया कि 15% लैंड पे इंडिगो उगाओगे और उसने बोला ये 15% एज अ रेंट तुम्हें बेचना पड़ेगा, ठीक है, एज अ रेंट तुम्हें बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्या हुआ। आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, दे आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। अब उनका नुकसान हो गया। अब भैया जर्मनी से लोग खरीदेंगे इंडिगो कि ब्रिटिशर्स से खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है जर्मनी से खरीदेंगे, ब्रिटिशर्स से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको महंगा, है ना, उसका पैसा बढ़ा के उसको पैसा बढ़ा के उसको बेच रहे थे। बट जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो लगा दिया बेटा, तो सब लोग जर्मनी से लेने शुरू कर दिए, राइट, है ना, जर्मनी से लेना शुरू कर दिया और ब्रिटिशर्स का नुकसान हो गया, राइट। अब क्या हुआ, और जब इस नुकसान से निकलने के लिए उन्होंने सारा भांडा किसके सर पे फोड़ दिया बेटा, सारा का सारा भांडा उसने किसके सर पे फोड़ दिया, हमारे किसानों के सर पे फोड़ दिया कि अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है तो तुम क्या करोगे, तुम हमें कॉम्पनसेशन दोगे। समझ में आया? अब कंफ्यूजन मत करो। After the landlord learned that Germany has developed the synthetic indigo, they asked for the compensation of the sharecroppers for being released from the 15% agreement। और ये 15% agreement का क्या मतलब था बेटा, इंडिगो अग्रीमेंट की बात हो रही है। कौन से अग्रीमेंट की बात हो रही है बेटा, इंडिगो अग्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, हाँ जी। अब देखिए द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अक्सम, अक्सम मींस वेरी वेरी न्यूसेंस वाला, बहुत ही इरिटेटिंग, पेचीदा था। क्या था बेटा, इरिटेटिंग था। अक्सम मतलब होता है इरिटेटिंग, ठीक है। एंड सो मेनी पीजेंट साइन विलिंगली, कई लोगों ने बेटा जबरदस्ती उनसे साइन करवा लिया गया, बिकॉज वो लोग क्या थे बेटा, वो लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट्स थे वो लोग। क्या थे बेटा, इलिटरेट्स थे। मतलब इलिटरेट्स से मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनका अंगूठा लगाया और यहाँ पर ठाप दिया,
और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए, वो, राइट। और कई लोगों ने विलिंगली साइन कर दिया, कई लोगों ने लॉयर्स इकट्ठे कर लिए, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने उन पे केस कर दिया, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था बेचारों ने चुपचाप मजबूरी में साइन कर दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, राइट। सो मीनवाइल द न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच द शेयर क्रॉपर्स। अब बेटा ये वाली चीज शेयर क्रॉपर्स तक भी पता लग गई है ना, शेयर क्रॉपर्स तक भी ये चीज पहुंच गई। ऑब्वियसली बात है बेटा, कोई बात होगी तो हर किसी तक पहुंचती है। अब बोर्ड्स कैंसिल हुए, पोस्टपोन हुए, तो आप तक खबर पहुंच गई ना, तो ये वाली खबर भी उड़ते पहुंच गई सबके पास, राइट। एंड दे फेल्ट चीटेड, उनको लगा हमें धोखा दिया है इन लोगों ने, किसने, ब्रिटिशर्स ने हमें धोखा दिया है, राइट। अनहैप्पी, वो काफी दुखी थे, काफी रिजेंटफुल थे, मतलब उनके अंदर काफी बदले की भावना आ गई, दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो कहते थे हमें हमारा हिस्सा लौटा दो। और तब बेटा लोगों के मन में क्या आया, बेटा लोगों के मन में ये चीज आई कि हमें अपने हिस्से के लिए लड़ना है, अभी हमें हिस्से के लिए लड़ना है अपने, राइट। हाँ बेटा, उनके साथ धोखा हुआ, they were being betrayed, उनको धोखा दिया गया है, राइट। they were being deceived, ये सारे वर्ड्स है बेटा धोखा देने के लिए, deceived, they were being betrayed, they were being deceived by the Britishers। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी बता दीजिए मुझे, समझ में आ रहा है तो थम्स अप, नहीं आ रहा तो थम्स डाउन, एवरीबॉडी। चल एवरीबॉडी, यस, गांधी जी disobeys the official order। अब बेटा क्या हुआ बेटा, जब सिंथेटिक इंडिगो आ गया तो उनको लगा कि उनको चीटिंग करी गई है और उन्हीं से पैसे मांगे जा रहे थे, तो दे फील्ड वेरी अनवांटेड और दे फील्ड रियली बैड, उनको काफी दुख हुआ। चलिए, गांधी जी डिसोबेज द ऑफिशियल ऑर्डर। जब इतना क्राउड गांधी जी का दीवाना हो गया है ना, हमको दीवाना कर गए, कौन कर गए, गांधी जी हमें दीवाना कर गए। और जब इतना ज्यादा क्राउड जो था बेटा, इतना ज्यादा क्राउड जब था, जब गांधी जी ने बोला ना कि गांधी जी का सपोर्ट तो था सबका, राइट, तो उन्होंने ऑर्डर्स को डिसओबे करना चाह दिया, उसने ऑर्डर्स को डिसओबे कर दिया, मतलब उसने ऑर्डर्स को नहीं माना। किसके ऑर्डर्स को बेटा, इट वॉज एडमिट सच केओस, इसको केओस पढ़ेंगे, चेओस नहीं पढ़ेंगे। केओस मतलब क्या होता है बेटा, जब ये हबड़ा तबड़ी मच रही थी, जब ये बहुत सारे हबड़ा तबड़ी मच रही थी, तो क्या हुआ था बेटा, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और वो अब चंपारण फाइनली पहुंच चुके थे। कहां से, मुजफ्फरपुर से। कहां से बेटा, मुजफ्फरपुर से, ठीक है। चलिए, पहले लखनऊ, फिर हमारा कैलकाटा, फिर हमारा पटना, फिर मुजफ्फरपुर, और अब चंपारण। तो एलसीपीएमसी याद कर लो, एलसीपीएमसी। अब वो पहुंचते हैं सीधा चंपारण। अब चंपारण में जाके क्या हुआ बेटा, ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि मुझे सारी की सारी खबर चाहिए, मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे सारी की सारी खबर चाहिए, राइट। एंड ही वॉज मेट विद रेजिस्टेंस। सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, कह रहे नहीं देंगे खबर तुम्हें, कहां से आए हो तुम, कहां को जाओगे, पागल हो क्या, नहीं देंगे तुम्हें, राइट। तो उसने सबने मना कर दिया कि भाई ऐसा है कि भाई हम तुम्हें खबर नहीं दे सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तो उसको सबने बोला गांधी जी को कि तुम यहाँ से निकल जाओ, पर गांधी जी ने उनका ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, राइट। क्यों डिसओबे कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो भी इक्वली वहां के रहने वाले हैं बेटा, हम सब भारतीय हैं, तो भारत में कहीं भी रहे हम सब भारतीय हैं, उनका ये मानना था, ठीक है। केओस मींस होता है बेटा सारा जो पूरा रायता फैल गया, तो ये सब रायता जो था ना उसको केओस बोलते हैं, है ना। रायता फैल गया, जो जब ये रायता था, ये सब जो होड़ हबड़ हो रही थी, उसको रायता को बोलते हैं केओस, है ना, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं केओस, ठीक है। चलिए, एलसीपीएमसी याद कर लीजिएगा, एलसीपीएमसी याद हो गया। चलो, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट नो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी को बोला कि तुम ना बाहर वाले हो, आउटसाइडर हो, तुम्हें मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, और तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, अपना पूरा सब समेटो और तुम यहाँ से भाग जाओ। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट नो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू एन आउटसाइडर। और ये आउटसाइडर कौन था, गांधी जी थे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। उसने बोला मैं आउटसाइडर दिख रहा हूं तुम्हें, मैं तो भारत का निवासी हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की
शान बढ़ाता हूं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं अपने शेयर क्रॉपर्स के भाई बहनों की हेल्प करके ही जाऊंगा। He then visit the British Commissioner। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को तो उस पर खाली हाथ लौटा दिया, फिर वो गया ब्रिटिश कमिश्नर के पास, है ना, और ब्रिटिश कमिश्नर ने भी उसकी बुली करी। व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग मतलब क्या होता है बेटा? उसको सताया, उसको परेशान किया और उसको बोला कि तुम ये तिरहुट, तिरहुट इज द रीजन ओवर देयर इन चंपारण, उसने बोला जाके तिरहुट से भाग जाओ, है ना, और तुम भी यहाँ से भाग जाओ। समझ में आई तुम्हें? ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ से तुरंत के तुरंत भाग जाओ। सब लोग बुली करके उसको वहां से भगाना चाहते थे, बिकॉज उनको एहसास हो गया था बेटा, उनको ये एहसास हो गया था बेटा कि गांधी जी आए तो कुछ तो खलबली मचेगी, कुछ तो खलबली मचेगी, है ना। और वो खलबली सब लोगों को विटनेस कर रहे थे, वो लोग देख पा रहे थे, लोगों के अंदर भी अपनी फ्रीडम के लिए उन्होंने भूख देखी। हंगर फॉर फ्रीडम वॉज देयर इन पीपल्स आईज, है ना, वो लोगों की आंखों में चमक दिख रही थी कि अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। हमें अपना देश अपनी टर्म्स पे जीना है, हमें अपना देश अपनी टर्म्स पे जीना है। गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब वो कहाँ चले गए बेटा? पहले लखनऊ गए, फिर कैलकाटा गए, फिर हमारा कहाँ गए बेटा? पटना गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, फिर चंपारण गए, है ना, फिर वो गए मोतिहारी। तो LCPMCM, है ना, LCPMC था, अब M और जोड़ दो, M और जोड़ दो उसके साथ, है ना। अब वो कहाँ गए बेटा? LCPMC और साथ में M, मुजफ्फरपुर चले गए। LCPMC और मुजफ्फरपुर चले गए वो। अब मुजफ्फरपुर में वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम। मल्टीट्यूड मतलब कई तरीके के लोगों ने उसका स्वागत किया। किसका? गांधी जी का। यूजिंग अ हाउस एज हेडक्वार्टर्स ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। अब अपने घर में, वहां पर जो एक घर था वहां पर उन्होंने रहे और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को पूरा किया। और रिपोर्ट आई बेटा कि पास वाले विलेज में ही क्या होता है, पास वाले विलेज में भी किसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करा गया, किसी फार्मर को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करा गया है ना, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। दुर्व्यवहार मतलब किसी को इल ट्रीट करा गया, मिस ट्रीटेड, मॉल ट्रीटेड, ठीक है। अब गांधी जी ने बोला कि मैं देख के आऊंगा। On the way he was ordered by the police superintendent's messenger। अब बेटा उसको रास्ते में मिलता है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, और फिर क्या हुआ? पुलिस सुपरिटेंडेंट मिल रहा था, तो पुलिस के सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उसको रोका और बोला गांधी जी रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ, है ना। और उसने बोला क्यों रुक जाऊं, मैं तो जा रहा हूं। उसने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगे। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, अपने सब कपड़े उतारो और जाके फटाफट भाग जाओ यहाँ से, राइट। देयरफॉर ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। और उसने बोला कि भाई ऐसा है ना कि उसने बोला चंपारण से तुम भाग जाओ। समझ में आई तुम्हें? चंपारण से भाग जाओ। अब देखो okay, and Gandhi ji signed a receipt or of the notice and further wrote that he would disobey the order। उसने बोला, उसने साइन करी नोटिस को, ठीक है, उसने साइन करी नोटिस को और उसने बोला कि चंपारण, उसने कहा मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई विल डिसोबे द ऑर्डर्स। उसने डिसोबे करे, उसने बोला मैं इस ऑर्डर को डिसोबे करता हूं, मैं इसको नहीं मानूंगा। एज अ रिजल्ट ही वाज समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। इसका नतीजा था बेटा, अभी नहीं आएगा, जब आएगा अहमदाबाद तो बता दूंगी, ठीक है। चलिए, एज अ रिजल्ट उसको क्या हुआ बेटा? ही वाज समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, ठीक है। उसको कोर्ट में उसकी हाजिर हुई, वो कोर्ट में हाजिर हो, गांधी जी को बुलाया जाए, तो गांधी जी को बुलाया गया। स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पीजेंट। जहां जहां गांधी जी जाते थे उनके पीछे पीछे पीजेंट्स आते थे, है ना। जहां जहां गांधी जी जाते थे उनके पीछे पीछे पीजेंट्स आते थे। नाउ गांधी जी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। उनको लगा कि कल उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, राइट। और ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया,
उनको राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया फ्रॉम पटना विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। और बेटा उन्होंने आश्रम के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे कि अगर कल को मैं कल को जेल चला गया तो तुम ऐसे ऐसे काम करना। तुम उसने पूरा प्लान बनाया कि कल को अगर मैं जेल चला जाता हूँ, मेरी गिरफ्तारी हो जाती है ना, मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो तुम ऐसे काम करोगे। और उसने पूरी की पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय को भी भेज दी। पूरी की पूरी रिपोर्ट उसने कहाँ भेज दी बेटा? उसने वाइसरॉय को भी भेज दी। उसने पूरी की पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय को भेज दी। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे several thousand peasants reached मोतिहारी and started demonstrating around the court house. Now what is court house बेटा? अदालत के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसने बेटा? निक्की। नेक्स्ट डे सेवरल थाउजेंड पीस, मतलब हजारों की क्वांटिटी में, हजारों के नंबर में लोग वहां पर आ गए बेटा। हजारों की क्वांटिटी में लोग वहां पर आ गए। और क्या हुआ बेटा? बेसिकली एंड दे हैड merely heard that certain महात्मा would wanted to help them and was in trouble with authorities. उनको सिर्फ इतना पता था बेटा कि कोई महात्मा नाम का इंसान है, ये लिखा हुआ है बेटा, पढ़ लो निक्की। महात्मा नाम का इंसान है, वो पीजेंट्स की मदद करने के लिए आ रहा है। ये पीजेंट्स के लिए मदद करने के लिए आ रहा है और इसको ऑफिशियल्स जो है वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऑफिशियल्स परेशान कर रहे हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंड? अब वो लोग बिल्कुल इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए वहां पर। दे हैड merely heard that a certain महात्मा would wanted to help them in trouble. वो महात्मा गांधी जो शेयर क्रॉपर्स की मदद करना चाहते थे वो अब ट्रबल में है। अथॉरिटीज उनको परेशान कर रही है। गांधी जी felt that this was the beginning of their liberation from the fear of British. ठीक है। और जब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया तो उनको लगा कि इनके मन से जो ब्रिटिशर्स का डर है वो निकल रहा है, डर इनका खत्म हो रहा है। खल्लास, घर एकदम, इनका डर जो है, इनके जो दिल है उससे निकल रहा है। लिबरेशन फ्रॉम फियर मतलब वो डर से निकल रहे हैं। किसके डर से बेटा? हमारे ब्रिटिशर्स के डर से निकल रहे हैं। तो बेटा उन्होंने कहा भी था कि इन लोगों को डर से निकालने की जरूरत है, बाकी सब चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, पूर्ण स्वराज हमें मिल जाएगा, है ना, पर पहले इनके मन से डर निकालो, क्योंकि डर में आप लोग अच्छा काम नहीं करते हो, ऐसा होता है ना। चलिए The officials felt powerless with British, but Gandhi ji helped them to regulate the crowd. इतना ज्यादा भीड़ बढ़ गया कि ऑफिशियल्स के लिए उनको पकड़ पाना, उनको संभाल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। तो गांधी जी ने उनकी हेल्प करी टू रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने क्राउड से दरख्वास्त करी, उन्होंने क्राउड से रिक्वेस्ट करी कि सब लोग शांति से बैठ जाइए। अगर आपको प्रदर्शन भी करना है तो आप शांति पूर्वक प्रदर्शन करिए, शांति पूर्वक आप जो भी करना है करो, पर आप शोर मत मचाओ। ठीक है, आपका शोर मत मचाओ। ठीक है। He gave them proof that British tyranny will no longer be borne. उसने बोला कि ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। The government was baffled मतलब होता है कंफ्यूजन है। वो अपना सर खुजला रहे कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा राज है कि इस गांधी जी का राज है? सब लोग यहाँ पर गांधी जी की बात को मान रहे हैं, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा। तो उनको लगा कि हमारे पास पावर ही नहीं है। उसने बोला ब्रिटिशर्स अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, है ना, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंड? ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड। बेटा सुनवाई टल गई, जो गांधी जी की सुनवाई थी वो टल गई। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और उनके केस को लटकाया जा रहा था बेटा, उनके केस को डिले करा जा रहा था, बहुत ज्यादा उनके केस को डिले कर रहे थे कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, परसों होगी सुनवाई, तरसों होगी प्रसाई, ऐसे करके ना उनको बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे थे कि आगे बढ़ा रहे थे उस केस को। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। उसने बोला भैया हमें आजादी चाहिए और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो। एंड उन्होंने प्रदर्शन करना
शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पर बैठ के एक अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां बैठ के he confessed that he broke the law but only because of the voice of his conscience. What is conscience? अंदर की आवाज। उसने बोला मैं अपने अंतर मन की आवाज को सुन रहा था, मैंने मैंने कोई चोर नहीं हूं, ना मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर को डिसोबे किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर को डिसोबे किया है, मैं कोई चोर नहीं हूं, वो भी सिर्फ इसीलिए करा है कि मैं अपने भाई बहनों की मदद कर सकूं। कौन से भाई बहनों की बात हो रही है बेटा? ब्रिटिशर्स की बात नहीं हो रही है बेटा, इसमें शेयर क्रॉपर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शेयर क्रॉपर्स की बात हो रही है कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। द मैजिस्ट्रेट The magistrate announced a 2-hour recess and asked Gandhi ji to get a bail prepared and Gandhi ji ने refuse कर दिया। उसने क्या बोला बेटा? मैजिस्ट्रेट ने बोला कि 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, गांधी जी जाओ और अपनी बेल को अपनी अर्जी जाके लगाओ। किसके लिए बेटा? रिहाई के लिए, अपनी बेल के लिए। बेल मतलब रिलीज ऑर्डर्स जाके लेके आओ। गांधी जी ने बोला जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं बेल के लिए अप्लाई बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वोंट बी अप्लाइंग फॉर एनी बेल, राइट? मैं किसी भी बेल के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। And the judge did not deliver the judgment for days and Gandhi was allowed to remain at liberty. और जज ने बेटा बहुत समय तक डिसीजन नहीं लिया और गांधी जी बोला तुम आराम से घूमो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से घूमो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, और तुम्हें हम देखेंगे, इसकी सुनवाई जल्दी करेंगे बेटा, बहुत जल्दी। गांधी इन्फ्लुएंसेस द लॉयर्स, है ना, गांधी जी ने सब लोगों को बहलाना शुरू कर दिया कि भाई अपने उसके लिए बोलो, अपने राइट के लिए बोलो, है ना, अपने राइट्स के लिए बोलो। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद along with many prominent lawyers conferred with गांधी जी, मतलब उन्होंने बातचीत करी कि भाई उस गांधी जी ने बोला कि अगर मुझे जेल में भेज दिया गया, अगर मेरी जेल हो गई तो तुम क्या करोगे? The senior lawyer replied that they were there to help Gandhi. If he was arrested, that they would go home. उसने बोला कि अगर हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, है ना, आपकी मदद करने के लिए आए हैं बेटा, गांधी जी को बोला गया कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं गांधी जी, तो तुम अपने आप को अकेला मत पाओ, तुम बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझो। एंड उसने बोला इफ ही वाज अरेस्टेड ही वुड गो बैक टू होम। गांधी रिप्रिमेंडेड देम अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी ने बेटा ये बताया कि शेयर क्रॉपर्स के साथ गांधी जी ने बताया कि शेयर क्रॉपर्स के साथ कितना कुछ बुरा हो रहा है, कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है, कितना ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है ना, ये सारी चीजें उसको बताई गई। नाउ व्हाट हैपेंड? द लॉयर्स कंसल्टेड अमंग देमसेल्फ, लॉयर्स ने आपस में बात करी। दे थॉट दैट व्हेन गांधी अ टोटल स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ पीजेंट इन द रीजन, इट वुड बी शेमफुल फॉर देम इफ दे लेफ्ट द पीजेंट whom these lawyers claim to serve। ठीक है, अब उसने बोला गांधी जी कंसल्टेड अमंग देमसेल्फ, उनका जब गांधी जी लॉयर्स की आपस में बात करी तो उसने बोला रिप्रेजेंटेड मतलब होता है बेटा डिस्कस करा, उन्होंने आपस में बातचीत करी, डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी एक टोटल स्ट्रेंजर हैं, जब वो हम लोग की खातिर जेल जाने को तैयार हैं तो हमें तो शर्म आनी चाहिए, हम यहाँ रहने के बावजूद, हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ पर निवासी हैं, हम यहाँ के, हम इतना नहीं कर सकते इस बंदे के लिए जो इन लोगों के लिए बिल्कुल ही अननोन है, ये बंदा जो बिल्कुल ही अननोन है इनके लिए, वो इतना कुछ कर रहा है, तो क्या हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। एंड दे टोल्ड गांधी दैट दे आर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। उसने बोला गांधी जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब नेतागिरी पे उतर आए, सबने बोला कि गांधी जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। दे टोल्ड गांधी दैट दे आर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल आल्सो। अगर तुम्हें जेल में डाला तो हमारे साथ तुम्हें जाना होगा, ठीक है। नाउ and Gandhi explained the battle of Champaran is won. The battle of Champaran is won. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। The battle of Champaran is won मतलब लोगों के मन से डर निकल चुका था, और अब उनकी जीत तय थी बेटा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था ये सब चीज तो हमें मिल जाएगी, बस हमें क्या करना है,
हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें लोगों के मन से डर को निकालना है, ठीक है ना। जब आपके मन से डर निकल जाएगा तो आप हर चीज को जीत लोगे, है ना, हर चीज को आप पा सकते हो। अगर आप डरते रहोगे तो कहेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, तो आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे, आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे। तो उसने बोला बैटल ऑफ चंपारण इज ऑलरेडी वन, हम जीत चुके हैं। डिपेंड नहीं करता कल को क्या होगा, पर हम जीत चुके हैं। नाउ सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प्स लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्स गांधी। जहां पर बेटा स्टार्ट होता है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सुना है सबने, है ना, जब गांधी जी ने ऑर्डर को डिसोबे किया था, ठीक है, जब गांधी जी ने ऑर्डर को डिसोबे किया था तब की बात हो रही है। गवर्नर ने बेटा गांधी जी को बुलाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया, ठीक है। Gandhi was informed that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. उसने बोला केस को रफा दफा कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि केस को रफा दफा कर दिया। बेटा पहले की बात, गांधी जी के खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला, गांधी जी के खिलाफ किसी को भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने केस को साइड कर दिया, केस को रफा दफा कर दिया। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड ट्रम्प, उसने बोला गांधी जी ने जब डिसोबे करके वो जेल से बाहर निकल सकते हैं, जब गांधी जी डिसोबे करके जेल से बाहर निकल सकते हैं, तो हम लोग भी इनके ऑर्डर्स को डिसोबे कर सकते हैं, है ना। एक के बदले 1000 गांधी जी तैयार हो गए थे, लाइक एक के बदले 1000 गांधी जी तैयार हो गए थे। एंड एवरीबडी वाज रेडी, एवरीबडी वाज रेडी रेडी रेडी, किस चीज के लिए, अब उनके अंदर ललकार आ चुकी थी कि उनको क्या करना है, अपनी फ्रीडम के लिए काम करना है, अपनी फ्रीडम के लिए काम करना है। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है टर्म्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में बेटा ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था 17-18 सालों में, गॉट इट। और क्या हुआ था, लोगों के मन में भूख आ गई थी कि भाई अब वी वॉन्ट रेवोल्यूशन, वी वॉन्ट फ्रीडम, और हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना पूरा हक चाहिए, हमें अपना पूरा पूरा इंडिया चाहिए, हम किसी भी ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं सुनेंगे, हम उनके फॉलो नहीं करेंगे। और यहीं से आता है बेटा, यहीं से आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यहीं से आता है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। ट्रम्प्ड मतलब होता है बेटा, ट्रियम्फ्ड मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री बेटा, अब हुई थी उनकी असली जीत, है ना, अब हुई थी बेटा असली जीत उनकी। क्यों, क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। जल्दी से बताओ, थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, जल्दी से एवरीबॉडी। इंक्वायरीज इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर, बेटा आपके जितने भी डाउट्स है ना, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चैनल पे चेक कर लेना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई वोंट बी एंटरटेनिंग एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जाके चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, ठीक है। गरिमा, इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स ओवर अ वाइड एरिया बिगिन, अब बेटा बहुत सारे उन्होंने सुनवाई करना चालू कर दी, उन्होंने सुनवाई करना चालू कर दी कि भाई जिसको जो भी दिक्कत है हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, गांधी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने बोला इंक्वायरीज, इंक्वायरीज इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। व्हाट इज ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब उनको जो भी दुख दर्द समस्या थी, उनको जो भी दुख दर्द समस्या थी उसके बारे में सुनवाई करना। फिर सबसे बड़ा क्या होता है ना काम, जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हो, आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है, आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है, राइट। तो बेटा गांधी जी ने उनकी सबकी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी, और अबाउट 10,000 लोगों की बातों को ऑन पेपर रिकॉर्ड किया गया। 10,000 लोगों की टेस्टिमोनियल्स वर रिपोर्टेड। व्हाट इज टेस्टिमोनियल्स, उनकी कही हुई बात, ठीक है, उनकी कही हुई बात को, उनकी कही हुई बात को क्या करा, उनकी कही हुई बात उनको पेपर पे रिकॉर्ड करा गया। नोट्स वर मेड ऑफ द एविडेंस, नोट्स बनाए गए उसके। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोटेस्टेड वेहिमेंटली अगेंस्ट द इंक्वायरीज, और लैंडलॉर्ड ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये सब यहाँ चलेगा। उसने बोला तुम कौन हो भाई, इंडिया हमारा है, अपनी मर्जी से करेंगे, जो करेंगे शान से करेंगे, जो भी करेंगे शान से करेंगे, राइट। तो उन्होंने बोला कि द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, लैंडलॉर्ड ने प्रोटेस्ट किया बट कुछ भी नहीं हुआ, कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अंकल, अभी तो रुको, अभी तो देखते जाओ क्या क्या होगा, अभी तो तुम्हें बैंड बजेगी तुम्हारी और तुम भागोगे यहाँ से इंडिया से,
है ना। अभी तुम्हें अपना सब सामान समेट के भागना पड़ेगा, है ना। गो एंड गॉन हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ फटाफट। एंड यहाँ से बेटा ललकार उनके अंदर भर गई। टेस्टिमोनियल्स होता है बेटा रिटन, कोई भी चीज पेपर पे जब आप लिखते हो तो वो टेस्टिमोनियल बन जाता है ना। जैसे आपका जो भी सबूत होते हैं एविडेंस के तौर पे, जो आप रिटन सबूत लिखते हो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। इन जून द लेफ्ट I'm just having a glass of water, just give me 1 minute. Thank you so much. चलिए बेटा, जून में क्या हुआ था बेटा, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, ये नाम आपको याद करना है बेटा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने उनका केस रफा दफा किया था, इन द जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था सर एडवर्ड गेट, है ना, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट ने बेटा गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को बोला, एक डिटेल प्लान बताया गया कि सिविल डिसोबीडियंस के मामले में क्या हुआ। एंड ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द समन्स, है ना। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या करा बेटा, 4 प्रोट्रैक्टेड मीटिंग करी 4 बहुत ही बड़ी है ना, टाइम से ज्यादा बड़ी मीटिंग करी उन्होंने। और गांधी जी के साथ साथ एक ऑफिशियल कमीशन को गठित कर दिया, एक संगठन बना दिया बेटा, एक कमीशन को गठित कर दिया गया बेटा, ताकि उसके बारे में इंक्वायरी हो पाए। जो इनजस्टिस हुआ था बेटा उसके बारे में इंक्वायरी हो पाए, ठीक है, इंक्वायरी हो पाए। और असली दोषी कौन है, असली कल्प्रिट कौन है, इसका पता पड़ पाए। पर कल्प्रिट के बारे में सबको पता था बेटा, कौन है कल्प्रिट, ब्रिटिशर्स ही है कल्प्रिट, है ना, ब्रिटिशर्स का ही सारा करा धरा था, राइट। चलिए, द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर हैविंग 4 प्रोटेक्टेड मीटिंग विद गांधी अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन टू इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन, और एक कमीशन को गठित कर दिया गया बेटा, क्या करने के लिए, समन मतलब बुलाना, उनको बुलाया गया, गांधी जी हाजिर हो, कोर्ट में हाजिर हो, उसको बोलते हैं समन्ड, कॉल करना, किसी को बुलवाना, सुनवाई के लिए बुलवाने को बोलते हैं समन्ड, ठीक है। चलिए, गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट इन द कमीशन, और उस कमीशन में गांधी जी भी थे, बहुत सारे अलग लोग भी थे और गांधी जी भी थे जो कि पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, समझ गए। पीजेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, हमारा कौन है रखवाला, हमारा रखवाला गांधी वाला, ठीक है, गांधी वाला हमारा रखवाला, लाइक दैट, ऐसे करके याद कर लो। अब देखिए बेटा, अब बात आती है कॉम्पनसेशन की, है ना। लेड आउट मतलब होता है बेटा गठित कर दी गई, कोई भी सिचुएशन, उन्होंने वो चीज डिस्प्ले करी, डिस्प्ले करने को बोलते हैं लेड आउट, ठीक है। गांधी अग्रीज टू 25% कॉम्पनसेशन। अब क्या हुआ था बेटा, कैसे वो 25% कॉम्पनसेशन पे हाजिर हुए, कैसे वो 25% कॉम्पनसेशन पे राजी हुए। देखिए बेटा, क्या प्रॉब्लम हुई थी बेटा, सब उन लोगों ने डिमांड करी, गांधी जी ने डिमांड करी कि 50% कॉम्पनसेशन तो हमें दो, एटलीस्ट कम से कम 50% कॉम्पनसेशन हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए। The evidence against the landlords was overwhelming. इतने सारे सबूत मिल गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एक तो 10,000 10,000 के, है ना, मतलब 10,000 लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी थे बेटा, लिखित, कि भैया हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत है ना, वो सबूत थे। और इतने सारे सबूत मिल गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दे आस्क्ड गांधी हाउ मच दे शुड पे। अब गांधी जी से पूछा गया बेटा, गांधी जी से पूछा गया कि कितने पैसे देने चाहिए, कितने पैसे देने चाहिए, गांधी जी क्या कहते हो भाई, है ना। गांधी जी ने बोला, दे थॉट ही वुड डिमांड फुल रिपेमेंट, उनको लगा गांधी जी मांगेंगे पूरे के पूरे 100% रिपेमेंट,
पर गांधी जी ने बोला, है ना, क्योंकि विच वॉज लीगली, इलीगली मतलब बहुत ही धोखा करके, डिसीटफुली मतलब धोखा करके, एक्सटॉर्ट मतलब होता है ऐंठना, पैसे ऐंठना किसी को बोलते हैं, एक्सटॉर्ट करना, किसी से पैसे ऐंठना। गांधी जी आस ओनली 50%, उन्होंने बोला हमें 50% तुम पैसे हमें वापस कर दो, 50% पैसे हमें वापस कर दो, हम उसी में खुश हैं, हम उसी में खुश हैं। एंड The landlord offered to refund 25%. लैंडलॉर्ड ने कहा भैया इतना नहीं चलेगा भाई, तू सब ऐसा, इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं, इतना पैसा है ही नहीं। गांधी जी ने मांगा 50%, ब्रिटिशर्स ने बोला 25%। उनको लगा गांधी जी मानेंगे ही नहीं, गांधी जी मानेंगे ही नहीं कि भैया इतना कम तो हम नहीं लेंगे, और जैसे ही गांधी जी मना करेंगे हम बोल देंगे हमने तो दिया, तुमने लिया ही नहीं। तो अपने जाल में वो खुद ही फंस गए थे। गांधी जी ने आओ देखा न ताओ, और वो मान गए, 25% पैसा लौटाने पे ही मान गए, क्योंकि अब बात पैसे की नहीं थी, बात थी इज्जत की, है ना। प्रेस्टीज वॉज मोर इंपॉर्टेंट, प्रेस्टीज वॉज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। अब पैसे की अहमियत नहीं थी, अब किसकी अहमियत थी? एक तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को अपने सामने झुकवा दिया था, है ना, क्योंकि गांधी जी ने अब ब्रिटिशर्स को अपने सामने झुकवा दिया था, उनको घुटने टेकने पड़ गए थे, एंड अब उन्होंने वो 25% पैसों में ही मान गए थे, 25% पैसों में ही वो मान गए थे। और उनका ये कहना था कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अब बात इज्जत की आ गई, है ना। दे थॉट दैट ही वुड डिमांड फुल रीपेमेंट ऑफ द मनी एट व्हिच वाज इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बट गांधी जी ओनली आस्क्ड फॉर 50%, है ना। और ब्रिटिशर्स ने उनसे कहा, लैंडलॉर्ड्स ने कहा हम सिर्फ 25% देंगे। टू एवरीबडी सरप्राइज गांधी जी अग्रीड, गांधी जी मान गए थे, उतने पैसे के लिए भी गांधी जी मान गए, और सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए कि गांधी जी, ये दोनों नंबर्स याद रखिएगा बेटा, 25% को अग्री हुए थे बेटा, 50% गांधी जी ने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। हाँ जी, तो एवरीबडी सरप्राइज गांधी अग्रीड, गांधी जी ने बोला कि यार गांधी जी ने बोला कि ठीक है हम इतने में तैयार हैं। गांधी एक्सप्लेन्ड द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, उसने बोला, सबने बोला गांधी जी आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये हमने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, और हमें लगा कि आप पूरा का पूरा पैसा लेके आओगे हमारा वापस, हमने आप पे विश्वास किया, आपने हमें धोखा दिया। तो गांधी जी ने बोला बेटा बात पैसे की नहीं है, बात बात किसकी है, बात अब इज्जत की है, बात अब प्रेस्टीज की है। प्रेस्टीज बोले तो इज्जत, बात इज्जत की हो गई। हमने अपने सामने ब्रिटिशर्स को घुटने टिकवा दिए, अपनी गलती मानने पे मजबूर कर दिया, हमारे सामने झुक गए, वो उनकी हार हो गई, और हम हार के भी जीत गए, हम हार के भी जीत गए। प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, प्लांटर्स कहते हैं हम तो बहुत ही एकदम राजा महाराजा हैं, बट गांधी जी ने बोला द peasants saw that they had rights and persons to defend them, they learned courage। उसने बोला भले ही ब्रिटिशर्स पावर में थे, बट बेटा असली पावर किसने दिखाई, असली पावर दिखाई गांधी जी ने। तो उनसे उनके अंदर करेज आता है, उसके गांधी जी की एक्टिविटी से, इस चीज से बेटा उनके अंदर करेज आता है, ठीक है, ठीक है। करेज आया उनके अंदर, हिम्मत आई कि हम भी कर सकते हैं। जब ये आम आदमी हमारे लिए खड़ा हो सकता है, ये भी बाहर का आदमी हमारे लिए खड़ा हो सकता है, तो भाई हम तो करेंगे ही करेंगे ना, हम भी कर सकते हैं। और यहीं से सब लोगों के अंदर क्या आई बेटा, सब लोगों के अंदर अपनी फ्रीडम के लिए, अपने पूर्ण स्वराज के लिए एक चाहत आई कि भैया हमें फ्री होना है, ठीक है। डिफेंड मतलब होता है बेटा, सब लोगों ने उन्हें डिफेंड करना शुरू कर दिया, मतलब क्या करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सपोर्ट, ठीक है। द पुअर कंडीशंस ऑफ चंपारण एंड गांधी जी टिपिकल मेथड। अब बेटा लोगों की कंडीशन, ये सब तो जीत गए थे वो लोग, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वाज अ ह्यूज सक्सेस, सब लोग के अंदर पावर भी आ गई थी। अब बेटा वहां के रहन सहन बहुत गंदा था, जो वहां की कंडीशंस थी ना, बैकवर्ड सोसाइटी थी। बिहार में उस टाइम पे बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस थी, बहुत ज्यादा
बेटा डिफेंड मतलब गांधी जी को सबने सपोर्ट करना चालू कर दिया, सपोर्ट करना चालू कर दिया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने सबकी आवाज उठाना शुरू कर दी, है ना। अब क्या हुआ बेटा, चंपारण में जो माहौल था बहुत ही बैकवर्ड माहौल था, चंपारण में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड माहौल था। अब क्या हुआ, गांधी wanted to do something about the cultural and social backwardness of the चंपारण villages immediately। उन्होंने बोला भाई ऐसा है ना, ऐसा है, मुझे ना ये लोग तो चलो मैं हमने जीत लिया, ये सब चीजें तो हमने जीत ली, सिविल डिसोबीडियंस जीत लिया, इंडिगो मूवमेंट जीत लिया हमने, पर अभी क्या करना है। अब क्या हुआ, उसने वॉलेंटियर्स मंगाए, वॉलेंटियर्स बोले तो उसने बोला अपनी वाइफ कस्तूरबाई को बुलाया, कस्तूरबा को, उनकी वाइफ का नाम क्या था बेटा, कस्तूरबा, कस्तूरबा को बुलाया, अपने छोटे बेटे को बुलाया, यंगर सन को बुलाया अपने, वो लोग भी हेल्प करने आ गए, उसके अलावा बहुत सारे अन्य लोग भी हेल्प करने आ गए, है ना। वहां पर 6 स्कूल्स खोले गए, पूरे जिले में 6 स्कूल्स खोले गए बेटा, ओके। जिले में 6 स्कूल्स खोले गए, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस एंड कस्तूरबाई टॉट आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। लोगों को अपनी सफाई का ज्ञान दिया उन्होंने कि भैया सफाई रखो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, सब ये पैसा धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। तो लोगों को बताया कि बेटा क्लीनलीनेस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैस्टर ऑयल एंड क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट्स वर गिवन टू द एलिंग। जितने भी लोग बीमार थे, जिन लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम थी, उनको ये सब चीजें दी गई। जिनको फीवर आ रहा था उनको क्विनीन दी गई, ठीक है, उनको क्विनीन दी गई, जिनको फीवर आ रहा था, जिसके भी प्रॉब्लम थी उसको कैस्टर ऑयल, डाइजेशन में जिसको प्रॉब्लम थी उसको कैस्टर ऑयल दिया गया। सल्फर, जिनके स्किन में प्रॉब्लम थी उनको सल्फर दिया गया, राइट। ये सारी चीजें दी गई बेटा, सारी की सारी बीमारियों के लिए ये चीज दी गई। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट्स ऑफ, फिल्दी मतलब डर्टी स्टेट ऑफ विमेन कपड़े, विमेन के कपड़े काफी ज्यादा गंदे थे, है ना, काफी ज्यादा गंदे थे उनके कपड़े। उन्होंने बोला कस्तूरबाई अगर मैं इन औरतों को बोलूंगा तो इनको बुरा लग सकता है, तुम इनके जैसी ही हो, तुम एक लेडी हो, अगर एक लेडी से बात करे, अपनी एक लेडी से बात करे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। कोई जेंट्स आके कोई बात करता है बेटा, हमारी अभी भी सोसाइटी में थोड़ी बैकवर्डनेस है ना, अभी भी लोग इतने ज्यादा मतलब खुले नहीं है कि हम एक दूसरे से आके बात कर ले, वो तू ऐसे है तो वैसे है ना। तो उनको लगा कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरी बात करना गलत हो जाएगी, है ना, एंड तुम जाके इन लोगों से बात करो। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि अपने कपड़े उपड़े देखो कितने गंदे पहन रखे तुमने कपड़े। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इन हर हट एंड शोड दैट देयर आर नो बॉक्सेस, देयर आर नो कबर्ड्स फॉर क्लोथ्स। उसने बोला ना तो हमारे पास कपड़े हैं, ना हमारे पास अलमारी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ही साड़ी है, इसी को धोती हूँ, इसी को पहनती हूँ, है ना। एंड उसने बोला कि मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है और मेरे पास और कपड़े नहीं है, ठीक है। चलिए, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। उसने बहुत ही कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू उसने अपने आश्रम में नजर रखी, और रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वो भेजता रहा, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस भेजने थे वो हमेशा भेजता रहा उसको। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। गांधी जी की लाइफ में बेटा, चंपारण मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ही ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट आया था उनकी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट था, एक चेंज आया था। वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे इसके बाद से, कि एक बापू नाम का इंसान है, लोग प्यार से उनको बापू कहने लगे थे, बिकॉज उन्होंने अनजान जगह पे जाके लोगों का दिल जीत लिया, बिकॉज उन्होंने लोगों के लिए काम किया। He explained that what he did was an extraordinary thing. उसने बोला जो मैंने काम किया ना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है। he declared that Britishers could not order him about in his own country. उसने बोला ये ब्रिटिशर्स कौन है, मैं नहीं जानता, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं अपने लोगों की ही बात मानूंगा, मैं किसी बाहर वाले आदमी की बात नहीं मानूंगा।
आई विल नॉट लिसन टू ब्रिटिशर्स, मैं इनको डिसोबे करता हूं, मैं इनको डिसोबे करता हूं, गॉट इट, मैं इनको डिसोबे करता हूं, गॉट इट। ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिशर्स कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, उसने बोला ब्रिटिशर्स मेरे पे राज नहीं चला सकते अपना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। और यहीं से लोगों के मन में भावना आ गई थी बेटा कि भाई अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचो, अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचो, आगे बढ़ो और आवाज उठाओ। किसके लिए आवाज उठाना है बेटा? फाइनेंशियल होता है बेटा वित्त से रिलेटेड, मनी, मनी से रिलेटेड को बोलते हैं फाइनेंशियल। चंपारण वॉज एन अटेम्प्ट टू फ्री द पुअर पेजेंट्स फ्रॉम देयर एक्सप्लॉयटेशन, जो उनका बहिष्कार हो रहा था बेटा, है ना, जो बेटा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बेटा, जो उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, उसके लिए बोला गया। एंड ही डिड नॉट बिगिन एज एक्ट ऑफ डिफाइंस, मतलब है ना, इट डिड नॉट बिगिन एज एक्ट ऑफ डिफाइंस। अब क्या हुआ था बेसिकली, now what happened, this was a typical Gandhi pattern, बेटा क्या पैटर्न था कि साइलेंटली काम करो, साइलेंटली काम करो, एंड बेटा अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से तुम सबको सबका सफाया कर सकते हो, क्योंकि उसने ना तो रिएक्ट किया, ना वो लड़ाई करी, ना कोई वॉर करी, ना हाथ चलाए, ना हथियार चलाए, और फिर भी लोगों का दिल जीत लिया, ना हाथ चलाए ना हथियार चलाए, और फिर भी लोगों का दिल जीत लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो प्लीज पूछिए। डिफाइंस का मतलब होता है बेटा किसी को डिसोबे करना। डिफाइंस का क्या मतलब होता है बेटा? किसी को डिसओबे करना, किसी का मतलब किसी को इग्नोर कर देना, उसको बोलते हैं डिफाइंस, ठीक है। नाउ हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। अब जो उसकी जो पॉलिटिक्स थी बेटा, गांधी जी कैसे पॉलिटिक्स करते थे बेटा, कैसे रूल करते थे, वो लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, लोगों के साथ वो जुड़ते थे, कैसे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके। आज तक लोगों को किसी ने सुना ही नहीं था, है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को आज तक किसी ने सुना ही नहीं। लोग आते थे, वोट लेते थे, भाग जाते थे, उनकी प्रॉब्लम से उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ एक गांधी जी एक ऐसे इंसान थे बेटा जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना, बल्कि उसका सोल्यूशन भी करा। प्रॉब्लम को ना केवल सुना बट उसका सोल्यूशन भी करा, ठीक है। सो दिस वाज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड, मतलब एकदम उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो मिली जुली थी, किसके साथ? प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। हजारों लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला, ठीक है, ठीक है। तो यही टर्निंग पॉइंट था बेटा। वो एक तो वर्ल्ड फेमस हो गए, टर्निंग पॉइंट क्या था बेटा? वर्ल्ड फेमस हो गए, और बेटा सब लोग उनको जाने लग गए। उन्होंने बताया, उन्होंने ही लोगों के अंदर इस भावना को उजागर किया कि तुम्हें फ्री होना चाहिए, है ना, और ब्रिटिशर्स को निकलवाने वाले वो ही थे। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। इंटरट्वाइन मतलब एकदम ऐसे इर्द गिर्द, इंटरट्वाइन एकदम लिपटा हुआ। उनकी जो पॉलिटिशियंस स्किल्स थी, जो पॉलिटिक्स थी उनकी, वो क्या थी? लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ मिली जुली थी, है ना, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे। ओके, आगे बढ़े। चंपारण वाज एन अटेम्प्ट टू फ्री द पुअर peasant फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन, उनको बहिष्कार से लोगों को निकाला, है ना। दिस वाज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। उसने मिलियंस ऑफ पीपल का, उन्हें मिलियंस ऑफ पीपल का एकदम उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम को सही करा, राइट। चलिए, सेल्फ रिलायंस मतलब मेरे लिए मैं काफी हूं, मेरे लिए तुम काफी नहीं हो, मेरे लिए, मैं खुद के लिए खुद काफी हूं, है ना। लोगों को ये एहसास दिलाया कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो बेटा, है ना, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने आप के लिए तुम काफी हो, है ना। द मेकिंग ऑफ अ फ्री इंडियन, लोगों ने अपने मन से डर निकाल दिया था, राइट। लोगों ने अपने मन से निकाल लिया था, क्योंकि गांधी जी किसी को नहीं बोल रहे थे कि मेरे साथ चलो, पर फिर भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। यही टर्निंग पॉइंट था मनीष, यही टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, राइट, कि इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको सपोर्ट मिला लोगों का। गॉट इट। चलो, तो बेटा, इन ऑल द थिंग्स दैट गांधी डिड, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हर ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री।
उसने बोला कि भाई ऐसा है ना, डिफाइंस मतलब होता है बेटा किसी के अगेंस्ट जाना, लोकेश अगेंस्ट जाना, किसी के अगेंस्ट जाने को बोलते हैं डिफाइंस, डिफाइंस, ठीक है, डिफाइंस। चलिए हाँ जी, तो बेटा अब क्या हुआ था, हु कुड, अब उसने वो एक ऐसे भारत की निर्माण करा, उन्होंने एक ऐसे भारत की रचना करी जो क्या कर रहा था बेटा, जो अपने पैरों पे खड़ा था, जो अपने आप का क्या था बेटा, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, एक चार्ल्स एंड्रयू नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, हु बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, वो गांधी जी का भक्त बन गया था, वो गांधी जी का भक्त बन गया था, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उनसे, और जहां जहां गांधी जी वहां वहां एंड्रयू, जहां जहां गांधी जी वहां वहां एंड्रयू, एंड केम टू बिड हिम गुड बाय, वो गुड बाय बोलने के लिए आया था, बाय बाय गांधी जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि उसका शायद ट्रांसफर हो गया था, आई थिंक उसका ट्रांसफर हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, है ना। गांधी's lawyer friend wanted Andrews to help them. सबके मन में लालच आ गया था कि भाई एक ब्रिटिशर सामने से आके हेल्प कर रहा है, एक ब्रिटिशर सामने से आके हेल्प कर रहा है, तुम हेल्प क्यों नहीं ले रहे इसकी। पर गांधी जी ने स्ट्रांगली उसका अपोज किया, उसने गांधी जी ने मना कर दिया कि भैया हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सजेशन नहीं चाहिए उसका, एक अपने देश में रह के एक ब्रिटिशर्स की एडवाइस मानूंगा मैं, इतने बुरे दिन आ गए मेरे, क्या मेरे लिए मेरे देशवासी नहीं है, क्या मेरे लिए मेरे इंडियन लोग नहीं है, क्या मेरे लिए मेरे भाई बहन नहीं है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हो तो मेरे लिए क्या वो लोग नहीं खड़े होंगे, मैं इस ब्रिटिशर से हेल्प लूंगा, तुम्हें लगता है ऐसा, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, राइट। तो बेटा गांधी जी ने उनकी हेल्प नहीं ली, अकॉर्डिंग टू हिम आस्किंग फॉर एंड्रयूज हेल्प वाज शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। अगर मैंने आज ब्रिटिशर्स की हेल्प ले ली, ये मेरे पे ठप्पा लग जाएगा, इस चीज का मेरे पे स्टैंप लग जाएगा कि मैं वीक हूं, और मेरे सारे देशवासी वीक है, मेरे सारे देशवासी कमजोर हैं, जिसकी वजह से हमें एक ब्रिटिशर की हेल्प लेनी पड़ रही है अपनी कंट्री में रह के, राइट। तो उसने बोला मैं ये बिल्कुल होने नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लूं ऐसा हो नहीं सकता, और मैं एंड्रू की हेल्प ले लूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, राइट। तो मैं ब्रिटिशर्स की हेल्प ले लूं ऐसा हो नहीं सकता, और मैं एंड्रू की हेल्प ले लूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, राइट, गॉट इट। तो यस, okay, so according to him asking for Andrew's help was showing the weakness of their hearts. He assured them the cause was just and they must rely upon themselves. अपने पे विश्वास रखो, अपने पे विश्वास रखो, और हम जीत जाएंगे, है ना, हम जीत जाएंगे। चलिए अब क्या हुआ था कि सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, गांधी जी आया, सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, व्हाट इज सेल्फ रिलायंस, मेरे लिए मैं काफी हूं, मेरे लिए मैं काफी हूं, गॉट इट। गांधी इन इज वे टॉट देम अ लेसन इन द सेल्फ रिलायंस, और गांधी जी ने एक लेसन का भी बताया कि हमारे लिए, हमें इंडियन, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए तो बेटा अपने बलबूते पे लो, अपने बलबूते पे लो। किस चीज का मैसेज मिलता है हमें, सेल्फ रिलायंस का। हम बोलते हैं ना शोना मोना कुछ पुच्चा मैं कैसी लग रही हूँ, बेटा खुद को बोलो ना मैं अच्छी लग रही हूँ, तुम्हें दूसरे का वैलिडेशन क्यों चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि हम अपने आप में काफी नहीं है, दैट इज वाई वी रिलाई ऑन पीपल, राइट। हमें वो नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दैट, हमें अपने आप में सेल्फ रिलायंट बनना है, अपने आप में बोलना है कि भाई हम अपने लिए काफी हैं, हमें किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस विल हेल्प देम टू sharecroppers were all bound together, bound together. Thank you everyone. I hope you enjoyed the lecture. I hope you understood everything. Okay. Still, if you're having any sort of doubt, you are feel free to write that in the comment option. Thank you. Have a great day, everyone. But before going, let me tell you something about Unacademy's learning app. जिसने भी Unacademy का learning app अभी तक download नहीं करा है, that's the first thing you should do बच्चा, go to Play Store and download Unacademy's learning app. उसको install करिए अपने फोन में बेटा, अपने उसके बाद अपना गोल मैनेज करिए, आप कौन सी क्लास में अपना सेलेक्ट करिए क्लास, आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है आप वो कंपटीशन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैनेज गोल्स करना है, वट एवर योर गोल्स आर यू कैन सेलेक्ट दोज गोल्स एंड स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली। पैंडेमिक चल रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम है, आई नो, बट यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज, इट्स द राइट टाइम,
यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स 1 डे और डे 1, है कि नहीं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स होते हैं बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। आप कहोगे मैम यूट्यूब पे पढ़ाई तो हो रही है, आप अच्छा खासा पढ़ा रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों ले बेटा। तो यूट्यूब पे जो डिस्टर्बेंस होता है बेटा अनअकैडमी पे नहीं होता है। वो डिस्टर्बेंस आपसे आप ज्यादा डाउट्स पूछ सकते हो अपने, आपसे टीचर ज्यादा कनेक्ट करता है एंड यू कैन फ्रीली ask your doubts without any hesitation over there. YouTube पे आपके डाउट कभी कभी मिस भी हो जाते हैं, राइट। तो आपको घर से पढ़ने बैठने का मौका मिलता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स मिलता है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब लाइक जिनको आप कोटा इधर उधर जाके पढ़ते थे वो सब फैकल्टी ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ा रही है, राइट। अपना रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बेटा, कभी भी डाउट पूछो, है ना। हर तीसरी क्लास के बाद जो 4th क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलता है, मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट 5-6 बार तो हो ही जाता है, राइट। आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलती है बेटा, क्योंकि हम लोग ना कभी भी फेल होने के लिए तैयारी नहीं करते, हम तैयारी करते करते फेल हो जाते हैं, हम लोग ना प्लानिंग नहीं कर पाते अच्छे से, राइट। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। स्टडी मटेरियल मिल जाता है, यार अभी कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ से पढ़े, फॉर्मेट्स कहाँ से ठीक होंगे, फॉर्मूलाज कौन से ठीक है, क्वेश्चंस कौन से सही है, तो बेटा वी आर हियर टू प्रोवाइड यू पीडीएफ्स ऑफ ऑल द वर्क, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, आपकी लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे अभी कॉम्बैट चल रहा है, बताऊंगी अभी आपके आगे स्लाइड्स में। बैच कोर्सेज मिल जाते हैं कि भाई 5 से 6 तुम पढ़ोगे फिजिक्स, उसके बाद तुम 6:30 से 7:30 पढ़ोगे इंग्लिश, फिर 8 से 9 तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री और फिर 9 से 10 पढ़ोगे मैथ्स। तो आपको एक बैच मिल जाता है। जो सब्सक्रिप्शन का बता रही हूँ बेटा मैं आपको प्लस का, वो 12 मंथ्स का आपको पड़ता है 15,000 रुपीज का। अगर इसमें आप ये कोड लगा दोगे तो आपको पड़ेगा 13,500 का, एक साल का। अब ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स का मतलब एक साल का लेते हो तो आपको उसमें 2 मंथ्स का फ्री मिलता है। टोटल कितने हुए 14 मंथ्स। अगर आप इसको थोड़ी सी आसान सी गणित लगाओ, इसको 14 से डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 1K मतलब 1,000 रुपीज में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग विच इज आपके बजट के बाहर है, इट्स वेरी विद इन योर बजट, राइट। तो बेटा इसको आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पैंडेमिक की वजह से तैयारी आपकी इफेक्ट ना हो, स्कूल तो बंद है, कहाँ पढ़ोगे, तो वी आर हियर टू गाइड यू गाइस, है ना। तो चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे कोड लगा के, थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाएगी और आप लोगों को आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो पर्सनल अटेंशन चाहिए, भैया मुझे तो एक एजुकेटर चाहिए जो मेरे को पढ़ाए, मेरे को ही पढ़ाए वो सिर्फ, एक अगर सिंगल एजुकेटर से बात करो। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है बेटा, वो आप पे ध्यान रखता है, वही आपका टाइम टेबल बनाएगा, वही स्केड्यूलिंग करेगा, वही वीकली रिपोर्ट भी देगा, आपके पेरेंट्स से भी बात करेगा, आपको प्लानर देगा, स्टडी प्लानर, और साथ में आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलते ही मिलते हैं। प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यू कैन गो एंड परचेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। कोड की जगह पे आप लगाओगे यहाँ पर क्रिट्स, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। क्रिट्स लगा दोगे यहाँ पर तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। यू हैव अ चॉइस ऑफ आस्किंग योर डाउट। सपोज रात को तो टीचर नहीं पढ़ा रहा, अब डाउट किससे पूछे, तो भैया अनअकैडमी से पूछो डाउट्स, राइट। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बेटा, उसमें अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, कभी भी कहीं भी कैसे भी डाउट पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं आपको इंग्लिश और हिंदी में, साथ में एग्जैक्ट मैचेस ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। बेसिकली जैसा जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर मिलेगा, राइट। आपकी तरह नहीं कि एग्जाम में पूछा कुछ और है, हम जो याद करके गए हम तो वही लिख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। To obtain instant and accurate solutions to your questions. कितने क्वेश्चन होते हैं इंस्टेंट एंड एक्यूरेट, अगर कहीं से आंसर मिल रहा है तो यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। होमवर्क में भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो, इससे अनअकैडमी से अपनी हेल्प ले सकते हो। नाउ करना क्या बेटा, जब आप ऐप पे जाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आस्क अ डाउट, आपको उस पर क्लिक करना है, पिक्चर लेनी है, गैलरी से फोटो क्लिक करनी है डाउट की, डाउट को अपलोड कर देना है बेटा, सेलेक्ट करना है कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सपोज 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट करो, उसको हाईलाइट करो कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सपोज ये वाला क्वेश्चन में उसको डाउट है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए बेटा कौन से सब्जेक्ट का डाउट है, उसके बाद जस्ट सिट बैक एंड चिलैक्स, राइट। द एक्सपर्ट विल गेट इन टच विद यू, है ना, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उसका सोल्यूशन करके आपसे बात करेंगे, राइट। डूज एंड डोंट्स, ज्यादा मल्टीपल इमेजेस मत डालना, एक ही करके डाउट पूछ लो। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है बेटा, कॉम्बैट वापस आ गया।
23 मई को 1 PM को कॉम्बैट है आपका। एंड इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें 12th क्लास के बच्चे मैथ्स एंड साइंस के एग्जाम के लिए कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, राइट। इसके साथ साथ बच्चा अवेलेबिलिटी क्या है बच्चा? इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो अभी के अभी इनरोल करो जाके, राइट। अभी के अभी इनरोल करो यूजिंग माय कोड्स दैट इज क्रिट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट हो जाएगा बेटा। और अगर सपोज टॉप 3 में आ गए तो 1 साल की प्लस की स्कॉलरशिप भी फ्री मिल जाएगी टॉप 3 वालों को, राइट। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जाके अपना सीट बुक कर लो अभी के अभी, है ना, एग्जाम बुक कर लो। 23 को आ रहा है। न्यू अकेडमिक ऑफर में देखिए बेटा, तो अभी वही बताया था 12+2 चल रहा है अभी, इज इक्वल्स टू 14 मंथ। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है 3 मंथ्स के लिए और यंग कोडर सब्सक्रिप्शन मिलता है लाइफ टाइम के लिए। ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स है बेटा, अगर आप चाहो तो इसको आप ले सकते हो। कोड आपको वही लगाना है KRITS, आपको इसमें मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज देयर ऑन अनअकैडमी। अगर आप मेरे से प्लस पे पढ़ना चाहते हैं बेटा तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इसमें राहुल सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रही है अर्शप्रीत मैम, मोनिका मैम पढ़ा रही है आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश मैम पढ़ा रही हूँ, तमसा मैम पढ़ा रही है बायोलॉजी। और इसका टाइमिंग क्या होता है बेटा? 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरी क्लास होती है एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरी क्लास होती है टाइम पर, मतलब कि प्लस पर टाइम बैच है। 11th के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है बेटा, आप लोग चाहें तो 11th अगर आपके कोई टच में हो तो आप उनको बता सकते हैं। जाके फटाफट मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, मेरा कोड है 6080 कृतिका सबरवाल। गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ताकि आपकी कोई भी स्पेशल क्लास मिस ना हो जाए, राइट। अनअकैडमी क्लास 11 12 दिस इज द चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, right? And do not forget to use this referral code CRITS to get a 10% discount on your next Unacademy subscription. अगर अभी तक Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा तो फटाफट करो guys. What are you waiting for? Go quickly download the app and start your preparations today. Let's crack it. Thank you so much. Have a great day everyone.